हमारी राधा रानी और कृष्ण जी आए हैं। कृष्ण तो कोई लग नहीं रहा है, राधा रानी तो सब लग रही हैं। ओके कम। नमस्कार, मैं मंजरी मेरी त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे नए वीडियो में। तो नाटक की बात का ये पहला वीडियो है 15 अगस्त के अलावा कि कृष्ण जन्माष्टमी में बच्चे घर आए हैं। 40 दिन बाद बच्चे घर आए हैं। 40 दिन नहीं, हमारा वर्कशॉप 43 डेज का हो गया था। हमें लग रहा था कि 40 डेज का ही है, लेकिन बढ़ गया था। खैर, यहाँ सारे बच्चे खुद से तैयार होकर आए हैं। मैंने इनको तैयार नहीं हुआ है। तो जो ये मेकअप क्लास से सीखे थे वो आज इन्होंने किया है, और इनकी फैमिली ने भी इन्हें सपोर्ट किया है। फैमिली ने भी कुछ-कुछ उसमें किया है, और यहाँ सब बच्चे कितने खुश हैं। डुग्गू भी खुश है। यहाँ आनंद की धोती खुल गई है, तो वो बेचारा किसी तरह भाग रहा है, और उसे मतलब सुमित बाद में धोती पहनाया था। और बच्चे आते हैं ना तो पूरा रूम ही फुल हो जाता है, एक रूम पूरा का पूरा। और अभी थोड़ा कमरा अस्त-व्यस्त है क्योंकि अभी मतलब नाटक हुआ है, और पूरा सामान मुझे घर ही में रखना होता है। तो धीरे-धीरे मतलब चीज़ें अपनी जगह पे आएँगी, नहीं तो कुछ समय तक ऐसा ही रहेगा। अभी हम आ गए हैं छत पे कि कुछ फ़ोटोज़ निकाल लें, और बच्चों का डांस करने का भी प्रोग्राम था। तो घर में तो जगह थी नहीं कि बच्चे डांस करें, और अगर डांस करेंगे तो सारे बच्चे देख नहीं पाएँगे। तो यहाँ पे मैं बोली कि अच्छे-अच्छे से फ़ोटो शूट करवा लो, कौन किसकी राधा है और कौन किसका कृष्ण है। तो यहाँ पूरा कन्फ्यूजन था कि मेरी राधा ये है, मेरा कृष्ण वो है, मेरा तो कोई कृष्ण ही नहीं है, मेरी तो कोई राधा ही नहीं है। इस मामले में मात्र मेरे जो एक है नैतिक और कोमल, उनका कन्फर्मेशन था। वो शुरू से राधा कृष्ण बनकर आए थे, तो नैतिक अपनी दीदी के साथ राधा कृष्ण बन के आया था। संध्या के यहाँ ऐसी लड़ाई हुई थी, उसकी मम्मी का कहना था कि आनंद सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बहन के साथ राधा बनेगा, नहीं तो राधा नहीं, मतलब वो कृष्ण नहीं बनेगा। लेकिन आनंद तो आनंद है, किसी की भी नहीं सुनता है। जो तो सुनता है थोड़ा बहुत तो मेरा ही सुनता है। तो घर से शायद बनकर आया था, लेकिन यहाँ आकर बोल रहा है कि नहीं, मैं संध्या के साथ फ़ोटो नहीं खिंचवाऊँगा। यहाँ पे कर रही है कोमल डांस नैतिक के साथ। तुम बंसी बजाते हो, तुम मुझे क्यों बुलाते हो, कुछ ऐसा था। नैतिक तो बेचारा प्रिपरेशन भी करके नहीं आया था। अब देखिए, लड़की तो फिर भी डांस कर ही लेती है। मतलब लड़के भी बहुत अच्छा करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे क्लास के लड़के थोड़ा-सा मतलब कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भैया ये तो कर रही हैं, मैं क्या करूँ? ख़ैर, बच्चे जो भी करते हैं अच्छा ही लगता है। तो मुझे तो पूरा अच्छा लग रहा था कि हाँ, बच्चे डांस कर रहे हैं। मेरे बच्चे जो भी करते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब नाटक में भी बच्चे कोई भी कॉस्ट्यूम पहन लें, लेकिन अगर स्कूल ड्रेस पहन लेते हैं तो मुझे इतने सुंदर लगते हैं कि उतने ज़्यादा सुंदर मुझे किसी भी कॉस्ट्यूम में नहीं लगते हैं। चाहे वो कितने भी महँगे कॉस्ट्यूम और कितने भी अच्छे कॉस्ट्यूम क्यों ना पहन। तो यहाँ पे छत पे भी हो गया था अंधेरा, और कुछ हो नहीं पा रहा था। तो मेरा था कि बच्चे हम लोग नीचे चलते हैं, रूम ही में जो करना है करेंगे। तो बच्चे कैसे लाइन लगाकर रूम पे जा रहे हैं। हालाँकि मैंने बोल दिया था कि एक-दूसरे को बस पकड़ के मत जाओ, नहीं तो एक गिरेगा तो सब के सब गिरेंगे। तो बच्चे बहुत प्यार से एक-दूसरे के साथ जा रहे हैं। और यहाँ मैंने भी डोर लॉक कर दिया है, और डोर लॉक करके मैं भी नीचे जाऊँगी क्योंकि बच्चों को अभी डांस करना है। तो यहाँ पे हमारे बादल और सानवी डांस कर रहे हैं। तो ये दोनों कुछ बना कर नहीं आए थे, लेकिन बादल का है, सब करेंगे तो मैं भी करूँगा, चाहे मैं जैसा भी करूँगा। तो सानवी तो फुल एन्जॉय कर रही थी, और मैं भी बच्चों को नहीं रोकती। ऐसे में क्या होता है ना, बच्चों के मन से हेजिटेशन दूर होता है, तो और इनमें कॉन्फिडेंस आता है। तो इन बच्चों में कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमारी सुरभि डांस कर रही है, मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया। और यहाँ पे मम्मी ने बनाया है बच्चों के लिए हलवा। तो बच्चों का था कि मुझे नानी माँ के हाथ से खाना है, तो मम्मी ने बच्चों के लिए हलवा बनाया। तो बच्चे ना मेरे हाथ से तो खाने के लिए एक्साइटेड रहते ही हैं, लेकिन जब मम्मी आ जाती हैं तो हमें नानी माँ के हाथ से खाना है, हमें नानी माँ के हाथ से खाना है। तो यहाँ पे बच्चे मज़े लेकर हलवा एन्जॉय कर रहे हैं। मुझे मम्मी के हाथ से खाना मिले या ना मिले, लेकिन इनको सब कुछ मिलता है। ये बहुत लकी हैं। ख़ैर, यहाँ पे सब कुछ हो गया था, तो मम्मी का कहना था कि पूजा भी कर लेते हैं। तो बच्चे पूजा कर
कोई बात नहीं, रात गा के दिखाओ तो रानी, जरा उठ के दिखाओ तो हम तुम्हारा देख नहीं पाएंगे मंच पे। अब अल्ले बाप ने गिला खाना ना तो मंच पे तो हम नहीं ना कभी क्या बोलती पगलेट इला डलना जा हंसरी तो ये हमारी सानवी की एक्टिंग थी। हमारी सानवी बहुत बड़ी नौटंकी है, मतलब एक पल में रोती है और एक पल में चुप हो जाती है। यहाँ मैं बच्चों को छोड़ने घर जा रही हूँ क्योंकि लेट हो चुका था, तो मैंने कहा चलो मैं कुछ दूर तक छोड़ देती हूँ, फिर वहाँ से सानू और सुमित घर तक छोड़ देंगे। तो यहाँ पे कोमल का हम वेट कर रहे हैं क्योंकि कोमल नानी माँ से मिलने लगी थी और इसका जाने का मन ही नहीं था। तो ये पूरा रोने लगी थी क्योंकि बहुत टाइम बाद आई थी। ये बीच में क्लास छोड़ दी थी और जब अब आई है तो इसे कीमत समझ में आती है कि क्लास में हम कितना सीखते थे, कितनी मस्ती करते थे। ऊपर एक्टिंग का दुकान तो हमारे ग्रुप में ऐसा ही होता है, अगर एक रोते हैं उसे 10 हंसा देते हैं। हम लोग चाहे कितनी भी प्रॉब्लम झेलें, चाहे कितनी भी तकलीफ झेलें, लेकिन एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, एक मुट्ठी बनकर। तो ये थी मेरी जन्माष्टमी। मेरा तो हर त्यौहार बच्चों के बिना अधूरा है। आप देखते ही होंगे कि सारे त्यौहार में बच्चों के साथ मनाती हूँ। अगर बच्चे होते हैं तो खुशियाँ दोगुनी हो जाती हैं, और अगर बच्चे नहीं होते तो सब कुछ सूना सूना सा रहता है। मुझे इनकी आदत सी हो गई है। तो ये था हमारा आज का दिन। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।